नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मुझे ईमेल के जरिए भेजी गई थी। कहानी में बताए गए नाम और जगह की पहचान बदल दी गई है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां कई सालों से बंद पड़े एक पुराने स्कूल को लेकर लोगों के बीच अजीब बातें कही जाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि स्कूल में रात के समय कभी कभी घंटी अपने आप बजती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि स्कूल को बंद हुए लगभग 12 साल हो चुके थे। एक रात गांव का रहने वाला अमन अपने दोस्त को लेने बाइक से जा रहा था। रास्ता छोटा करने के लिए उसने उसी पुराने स्कूल के सामने से जाने का फैसला किया। रात के करीब 11:45 बजे अचानक टन 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 स्कूल की घंटी बजने लगी। अमन ने बाइक रोक दी। उसने स्कूल की तरफ देखा। पूरा स्कूल अंधेरे में डूबा हुआ था। मुख्य गेट पर बड़ा सा ताला लगा था। अमन ने खुद से कहा, इतने साल से स्कूल बंद है, फिर घंटी कौन बजा रहा है? वह बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि स्कूल की दूसरी मंजिल की एक खिड़की में अचानक हल्की रोशनी दिखाई दी और उस रोशनी के सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था। बच्चे ने स्कूल की पुरानी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वह लगातार अमन को देख रहा था। अमन ने डरते हुए पूछा, तुम अंदर कैसे गए? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना हाथ उठाया और स्कूल की तीसरी मंजिल की तरफ इशारा किया। उसी समय स्कूल के अंदर से एक आवाज आई, अमन। अमन के होश उड़ गए, क्योंकि उस स्कूल में उसके अलावा कोई उसका नाम जानता ही नहीं था। वह तुरंत बाइक लेकर वहां से निकल गया। लेकिन अगले दिन सुबह जब वह अपने दोस्त के साथ उसी रास्ते से गुजरा, तो स्कूल की दीवार पर एक नया वाक्य लिखा हुआ था, तो कल तुम अकेले नहीं थे। और उसके ठीक नीचे अमन की बाइक का नंबर लिखा था। यहीं से शुरू होती है उस बंद स्कूल की असली कहानी। अमन ने दीवार पर अपना बाइक नंबर लिखा हुआ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ देर तक उसी जगह खड़ा रहा। उसने अपने दोस्त रोहित की तरफ देखा और बोला, रोहित, मैंने कल रात सच में इस स्कूल के अंदर किसी बच्चे को देखा था। रोहित ने पहले तो उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन जब उसने दीवार पर लिखा बाइक का नंबर देखा तो उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। रोहित ने धीमी आवाज में पूछा, तुमने कल स्कूल के अंदर जाने की कोशिश तो नहीं की थी? अमन ने तुरंत कहा, नहीं, मैं तो गेट के बाहर से ही वापस चला गया था। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर रोहित ने कहा, चल यहां से चलते हैं। दोनों बाइक पर बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन अमन के दिमाग में बार बार वही बच्चा घूम रहा था। पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म, खिड़की के पीछे खड़ा होना और फिर तीसरी मंजिल की तरफ इशारा करना। सबसे बड़ी बात, उस बच्चे ने अमन का नाम कैसे लिया? उस रात अमन ठीक से सो नहीं पाया। करीब रात के 2 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई। कमरे में अंधेरा था। उसने मोबाइल उठाकर समय देखा, 2:03 बजे। तभी उसे अपने कमरे के बाहर से किसी बच्चे के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। अमन कुछ सेकंड तक चुपचाप सुनता रहा। फिर आवाज उसके कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। अमन ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के छोटे छोटे निशान बने हुए थे। वे निशान कमरे से बाहर की तरफ नहीं जा रहे थे,
बल्कि बाहर से उसके कमरे के अंदर की तरफ आ रहे थे। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हट गया। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े एक कागज पर गई। कागज पुराना था। उस पर स्कूल की मुहर लगी हुई थी। अमन ने कागज उठाया। ऊपर लिखा था, उपस्थिति रजिस्टर कक्षा 5। नीचे कई बच्चों के नाम लिखे थे, लेकिन आखिरी नाम देखकर अमन की सांस रुक गई। उसके नीचे लिखा था, आरव अनुपस्थित, और उसके सामने तारीख थी 12 अगस्त 2014। अमन ने तारीख दोबारा देखी। 12 साल पुरानी तारीख। उसी समय कमरे की लाइट अपने आप जल गई और सामने की दीवार पर किसी ने पेंसिल से लिखा हुआ था, कल स्कूल आना। अमन डर के मारे पीछे हट गया। अगली सुबह उसने वह कागज रोहित को दिखाया। रोहित ने कागज देखते ही कहा, यह आरव कौन था? अमन ने कहा, पता नहीं। दोनों ने तय किया कि वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से इस बारे में पूछेंगे। दोपहर में वे गांव के पुराने मंदिर के पास रहने वाले हरिनाथ बाबा के पास पहुंचे। अमन ने उन्हें स्कूल और आरव के बारे में बताया। बाबा कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम लोगों ने उस स्कूल की घंटी सुन ली है। अब शायद वह तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। अमन ने घबराकर पूछा, आरव कौन था? बाबा ने गहरी सांस ली। आरव उस स्कूल का सबसे होशियार बच्चा था। करीब 12 साल पहले एक रात स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। अचानक बिजली चली गई। उसी दौरान आरव स्कूल की तीसरी मंजिल पर चला गया। फिर बाबा कुछ पल चुप रहे। उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। अमन ने पूछा, क्या उसकी लाश मिली थी? बाबा ने सिर हिला दिया। नहीं। रोहित ने तुरंत पूछा, फिर पुलिस ने क्या किया? बाबा बोले, पूरे स्कूल की तलाशी ली गई। छत, कमरे, सीढ़ियां, सब कुछ देखा गया, लेकिन आरव कहीं नहीं मिला। अमन ने पूछा, तो फिर स्कूल बंद क्यों हुआ? बाबा की आवाज धीमी हो गई, क्योंकि उसके बाद स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात तीसरी मंजिल की घंटी बजती थी। बंद कमरों में बच्चों की आवाजें सुनाई देती थीं, और कई लोगों ने एक बच्चे को गलियारे में चलते हुए देखा। अमन ने कांपते हुए पूछा, क्या वह बच्चा आरव था? बाबा ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, अगर आज रात तुम्हें फिर वह बच्चा दिखाई दे, तो उसके पीछे मत जाना। अमन ने पूछा, क्यों? बाबा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि जो लोग उसके पीछे तीसरी मंजिल तक गए, वे वापस तो आए, लेकिन उन्हें उस रात की कोई बात याद नहीं रही। अमन और रोहित एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। बाबा ने तुरंत मंदिर के अंदर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उन्होंने अमन से कहा, आज रात घर से बाहर मत निकलना। अमन ने सिर हिला दिया। लेकिन उस रात करीब 11:50 बजे उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। अमन ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर एक बच्चे की बहुत धीमी आवाज आई, अमन। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने कहा, मैंने कल तुम्हें बुलाया था। अमन ने घबराकर पूछा, कहाँ? कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर बच्चे ने कहा, तीसरी मंजिल पर। कॉल कट गई।
अमन ने तुरंत मोबाइल स्क्रीन देखी। कॉल हिस्ट्री में उस नंबर के सामने कोई नंबर दिखाई ही नहीं दे रहा था, सिर्फ लिखा था अननोन। तभी बाहर से स्कूल की घंटी की आवाज सुनाई दी, टन टन टन। अमन खिड़की के पास गया। दूर अंधेरे में उसे वही पुराना स्कूल दिखाई दे रहा था और तीसरी मंजिल की खिड़की में वही बच्चा खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक लाल रंग की कॉपी थी। बच्चे ने कॉपी खोली और उसमें से एक पन्ना निकालकर खिड़की से नीचे गिरा दिया। अमन ने दूर से देखा, पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मुझे ढूंढो, इससे पहले कि घंटी आखिरी बार बजे। अमन समझ गया कि यह सिर्फ कोई डरावना खेल नहीं था। उस स्कूल के अंदर 12 साल पुराना एक रहस्य छिपा था और अब वह रहस्य अमन को अपनी तरफ खींच रहा था। अगली रात अमन और रोहित ने फैसला किया कि वे स्कूल के अंदर जाकर पता लगाएंगे कि आखिर आरव के साथ क्या हुआ था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि स्कूल की तीसरी मंजिल पर उनका इंतजार सिर्फ आरव नहीं कर रहा था, वहां कोई और भी था जो नहीं चाहता था कि 12 साल पुराना सच सामने आए। अगली रात अमन ने तय कर लिया कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। 12 साल से बंद पड़े उस स्कूल में आखिर ऐसा क्या था जो बार बार उसे अपनी तरफ बुला रहा था। रात करीब 10:30 बजे अमन अपने दोस्त रोहित के साथ स्कूल के पास पहुंचा। दोनों ने मोबाइल की टॉर्च और एक छोटा कैमरा अपने साथ रखा था। स्कूल का मुख्य गेट जंग लगा हुआ था, उस पर पुराना ताला लगा था। रोहित ने ताले को देखते हुए कहा, अमन, मुझे अभी भी लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। अमन ने कहा, अगर हम आज नहीं गए तो शायद जिंदगी भर यही सोचते रहेंगे कि वहां आखिर था क्या। कुछ देर बाद उन्होंने पीछे की तरफ बनी एक छोटी दीवार के पास से स्कूल के अंदर जाने का रास्ता खोज लिया। अंदर कदम रखते ही दोनों को अजीब सी ठंड महसूस हुई। बाहर मौसम सामान्य था, लेकिन स्कूल के अंदर हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर पुराने बच्चों के चित्र लगे थे, कहीं कहीं मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अमन ने मोबाइल की टॉर्च ऊपर की। सीढ़ियां सामने थीं। उन्हीं सीढ़ियों से होकर तीसरी मंजिल पर जाना था। दोनों धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। पहली मंजिल, कोई आवाज नहीं। दूसरी मंजिल, सिर्फ हवा की आवाज। लेकिन जैसे ही वे तीसरी मंजिल की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे, अचानक स्कूल की घंटी बज उठी। टन टन टन। रोहित डरकर पीछे हट गया। यह घंटी कहाँ लगी है? अमन ने सामने देखा। गलियारे के आखिर में एक पुरानी घंटी लटक रही थी। वह अपने आप हिल रही थी। उसके आसपास कोई नहीं था। अमन ने मोबाइल कैमरा चालू कर दिया। दोनों घंटी की तरफ बढ़ने लगे। तभी उन्हें फर्श पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान दिखाई दिए। निशान घंटी से शुरू होकर एक बंद दरवाजे तक जा रहे थे। दरवाजे पर मोटी धूल जमी थी, लेकिन उसके हैंडल पर ताजा पानी की बूंदें थीं। रोहित ने धीरे से कहा, अमन, कोई अभी अभी इस दरवाजे को छूकर गया है। अमन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा बंद था। तभी अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, अमन। दोनों एकदम पीछे हट गए। अमन ने कांपती आवाज में पूछा, आरव? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रोहित ने कहा, चल यहां से। लेकिन अमन ने दरवाजे पर हाथ रखा। उसी समय ताला अपने आप नीचे गिर गया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा।
चर्रर। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की मेज, 2 कुर्सियां और एक ब्लैक बोर्ड रखा था। दीवार पर स्कूल का पुराना टाइम टेबल लगा था। अमन ने टॉर्च ब्लैक बोर्ड पर डाली। वहां सफेद चौक से सिर्फ एक वाक्य लिखा था, आज आखिरी घंटी बजेगी। रोहित ने कहा, यहां से निकलो। लेकिन अमन की नजर मेज पर रखी एक पुरानी कॉपी पर पड़ गई। उसने कॉपी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, आरव की डायरी। अमन ने पन्ना पलटा। पहले कुछ पन्नों में स्कूल की सामान्य बातें लिखी थीं, लेकिन आखिरी पन्ने पर लिखी बात पढ़कर अमन के हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, मुझे तीसरी मंजिल के पीछे वाले कमरे से रात में आवाज आती है। वहां कोई है। मैंने मास्टर जी को बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह कमरा सालों से बंद है। अगले पन्ने पर लिखा था, आज मैंने दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई देखी। फिर एक और पन्ना था। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, वह मुझे बुलाता है। और आखिरी पन्ने पर, अगर मैं वापस न आऊं तो घंटी 3 बार बजेगी। अमन ने डायरी बंद कर दी। उसी समय स्कूल की घंटी 3 बार बजी। टन टन टन। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अमन ने कहा, हमें अभी यहां से निकलना होगा। वे कमरे से बाहर आए, लेकिन जिस गलियारे से वे अंदर आए थे, वहां अब कोई सीढ़ियां नहीं थीं। उसकी जगह एक लंबी दीवार खड़ी थी। रोहित ने घबराकर कहा, ये कैसे हो सकता है? अमन ने दीवार को छुआ। वह बिल्कुल असली थी। अब दोनों के पास आगे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी पीछे वाले कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई, मुझे यहां से बाहर निकालो। अमन ने पलटकर देखा। कमरे के दरवाजे पर वही छोटा बच्चा खड़ा था। पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म, हाथ में लाल कॉपी और आंखों में डर। अमन ने पूछा, तुम आरव हो? बच्चे ने धीरे से सिर हिलाया। रोहित पीछे हट गया। आरव ने अपनी उंगली होठों पर रखकर चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने पीछे की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से डर रहा हो। अमन ने धीरे से पूछा, तुम्हें किससे डर लग रहा है? आरव ने जवाब नहीं दिया। उसने बस फर्श की तरफ इशारा किया। वहां धूल पर किसी ने उंगली से लिखा था, वह जाग गया है। अचानक पूरे स्कूल की लाइटें एक साथ जल उठीं, जबकि स्कूल में बिजली का कनेक्शन सालों पहले काट दिया गया था। गलियारे के आखिर में एक आदमी की परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। आरव ने अमन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, भागो, वह मुझे नहीं, तुम्हें लेने आया है। अमन और रोहित पीछे की तरफ भागे, लेकिन तभी स्कूल की घंटी फिर बजने लगी। टन टन टन। और हर घंटी के साथ वह परछाई उनके और करीब आती जा रही थी। अमन ने आखिरी बार पीछे देखा। वहां कोई आदमी नहीं था, सिर्फ एक खाली गलियारा था। लेकिन उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुमने दरवाजा खोल दिया है। अमन ने पलटकर देखा। कोई नहीं था, लेकिन उसके हाथ में अब आरव की लाल कॉपी नहीं थी। कॉपी गायब हो चुकी थी और स्कूल की दीवार पर एक नया वाक्य दिखाई दे रहा था, अब अगली बारी तुम्हारी है। अमन ने दीवार पर लिखे शब्द पढ़े, अब अगली बारी तुम्हारी है। उसके हाथ पे ठंडे पड़ गए। रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और बोला,
अमन, हमें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा। दोनों तेजी से गलियारे में आगे बढ़ने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना वे आगे जाते, गलियारा उतना ही लंबा होता जाता। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना कमरा दिखाई दिया। दरवाजे के ऊपर जंग लगा बोर्ड लगा था, प्रधानाचार्य कार्यालय। अमन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर धूल से ढकी एक मेज, पुरानी अलमारी और टूटे हुए रिकॉर्ड रखे थे। रोहित ने अलमारी खोली। अंदर स्कूल के पुराने रजिस्टर रखे थे। अमन ने जल्दी जल्दी फाइलें देखनी शुरू की। तभी उसे एक फाइल मिली जिस पर लिखा था 12 अगस्त 2014 विशेष रिपोर्ट। अमन ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर लिखा था छात्र आरव के लापता होने की घटना। अमन और रोहित दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने आगे पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट के अनुसार उस रात स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। लगभग रात 9 बजे बिजली चली गई थी। इसी दौरान आरव को आखिरी बार तीसरी मंजिल के गलियारे में देखा गया था। लेकिन अगले दिन जब स्कूल खोला गया, आरव कहीं नहीं मिला। पुलिस ने पूरे स्कूल की तलाशी ली थी, लेकिन रिपोर्ट में एक बात ऐसी थी जो अमन को सबसे ज्यादा अजीब लगी। रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में लिखा था तीसरी मंजिल के कमरे नंबर 7 की तलाशी नहीं ली जा सकी। अमन ने हैरानी से कहा, क्यों? उसने अगला पन्ना पलटा। वहां लिखा था कमरे की चाबी उपलब्ध नहीं है। रोहित ने कहा, लेकिन अगर चाबी नहीं थी तो कमरा खुला कैसे? अमन कुछ बोल पाता उससे पहले ही पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। धड़ाम! दोनों चौंक कर पीछे मुड़े। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। रोहित ने उसे खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे के कोने से एक हल्की आवाज आई, कमरा नंबर 7। अमन ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां दीवार पर स्कूल का पुराना नक्शा टंगा था। उसमें तीसरी मंजिल के कमरे दिखाई दे रहे थे। कमरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन कमरा नंबर 7 कहीं नहीं था। अमन ने नक्शे को ध्यान से देखा। उसे समझ आया कि कमरा नंबर 7 स्कूल की आधिकारिक योजना में था ही नहीं। तभी पीछे से बच्चे की आवाज आई, वही मेरा आखिरी दिन था। दोनों ने पलटकर देखा। आरव दरवाजे के पास खड़ा था। अमन ने पूछा, तुम्हें वहां किसने बंद किया था? आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस स्कूल की तीसरी मंजिल की ओर इशारा किया। अमन ने कहा, हमें वहां जाना होगा। आरव ने सिर हिला दिया। तीनों कमरे से बाहर निकले। इस बार गलियारा पहले जैसा नहीं था। दीवार पर लगी सारी पुरानी तस्वीरों में अब बच्चों के चेहरे दिखाई दे रहे थे, लेकिन हर तस्वीर में एक ही बच्चा था, आरव। एक तस्वीर में वह मैदान में खड़ा था, दूसरी में कक्षा में, तीसरी में प्रार्थना सभा में, और आखिरी तस्वीर में वह तीसरी मंजिल के सामने खड़ा था। अमन तस्वीर के पास गया। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, कमरा नंबर 7 कभी बंद नहीं हुआ था। अमन का दिल बैठ गया। तभी स्कूल की घंटी एक बार फिर बज उठी, टन, और उसके बाद पूरे स्कूल में बच्चों की आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई बच्चे एक साथ प्रार्थना कर रहे हों। रोहित ने अपने कान बंद कर लिए। अमन ने आरव की तरफ देखा। आरव अब पहले से ज्यादा डरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, वह आ रहा है। अमन ने पूछा, कौन? आरव ने गलियारे के अंधेरे की तरफ देखा, जिसने मुझे यहाँ रोका था।
अचानक गलियारे की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा स्कूल अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद एक टॉर्च जैसी रोशनी दूर से दिखाई दी। कोई व्यक्ति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ठक ठक ठक। रोहित ने फुसफुसाकर कहा, अमन, वह कौन है? अमन ने जवाब नहीं दिया। वह बस उस परछाई को देखता रहा। परछाई उनके सामने आकर रुक गई, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आरव को जाने नहीं दिया जा सकता। आरव अमन के पीछे छिप गया। अमन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने जवाब दिया, जिसने इस स्कूल का सच छिपाया था। अमन ने कहा, आरव के साथ क्या हुआ था? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वह आवाज आई, आरव ने वह देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। अमन ने पूछा, क्या? तभी परछाई ने तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे की तरफ इशारा किया। कमरा नंबर 7 में। इतना कहते ही तेज हवा चली। आरव अचानक गायब हो गया। अमन और रोहित घबरा गए, और जब उन्होंने सामने देखा तो गलियारे के अंत में एक दरवाजा दिखाई दे रहा था। उस दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, कमरा नंबर 7। अमन ने धीरे से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीच में एक पुरानी स्कूल की घंटी रखी थी। उसके पास आरव की लाल कॉपी पड़ी थी। अमन ने कॉपी उठाई। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मुझे बाहर निकालो। अचानक उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया, और उसी पल पूरे स्कूल में आखिरी बार घंटी बजी। टन टन टन। अमन ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के बाहर आरव खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह मुस्कुरा रहा था, और उसने धीरे से कहा, अब आपको सब पता चल जाएगा। कमरा नंबर 7 का दरवाजा मेरे पीछे बंद हो चुका था। मैंने कई बार दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन वह नहीं खुला। रोहित बाहर था या नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कमरे में इतनी गहरी अंधेरी थी कि मोबाइल की टॉर्च भी कुछ कदम आगे तक ही रोशनी कर पा रही थी। मेरे सामने एक पुरानी लकड़ी की मेज थी। उस मेज पर आरव की लाल कॉपी रखी थी। मैंने कॉपी खोली।